उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए AIRF ने कराया बड़ा फैसला। आपको बताते चले, नरमू के मंडल कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें नरमू के केंद्रीय अध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी ने बताया कि JCM के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ JCM के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक पुरानी पेंशन बहाली एवं 8वें वेतन आयोग को लेकर नई दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री से पुरानी पेंशन लागू करने का आग्रह किया। जी मेरा नाम बसंत चतुर्वेदी है। मैं इंजीनियरिंग रेलवे मंत्री का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। ऑल इंडिया रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और हिंद मजदूर सभा का उत्तर प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट। अभी जो हमारे मंडल अध्यक्ष साहब ने बताया कि ये यूपीएस एक लंबे संघर्ष के बाद हम लोगों को प्राप्त हुई। मैं मानता हूं कि कुछ विसंगतियां इसमें हो सकती हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जिस बात के लिए हम लोग लड़ रहे थे कि हमें नाम आप ओपीएस रखें, यूपीएस रखें, एनपीएस रखें, लेकिन हमें गारंटेड पेंशन चाहिए। वो आज गारंटेड पेंशन ऑल इंडिया रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के महामंत्री के प्रयासों से, जिन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री ने उनको आमंत्रित किया मीटिंग के लिए और कैबिनेट शिव गोपाल मिश्रा जी ने उनके साथ उन्होंने बैठक की प्रधानमंत्री जी ने, और उसके बाद कैबिनेट की बैठक बुला करके उन्होंने इस फैसला करने का काम किया। तो ये एक सराहनीय कदम है भारत सरकार का भी और हमारे संघर्षों का परिणाम है। निश्चित तौर पर ये लगभग 20 वर्षों से लगातार जब से ये नई पेंशन योजना लागू हुई, हम लोग निरंतर संघर्ष, क्योंकि संशय की स्थिति, कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं था जिस कर्मचारी को गारंटी के साथ ये कह सके कि मैं सेवानिवृत्त होऊंगा तो मुझे इतनी पेंशन मिलेगी। ये एक संशय हर कर्मचारी के मन में था और वह अपने भविष्य के प्रति सदा सशंकित रहता था। आज निश्चित तौर पर उस कर्मचारी को इस शंका से दूरी मिल गई कि आज हम रिटायर होंगे तो हमें इतनी गारंटेड पेंशन मिलनी है। यही नहीं, इसमें एक बहुत बड़ी चीज उन्होंने जो अभी तक पेंशन हम लोगों को फैमिली पेंशन मिलती थी, वो फैमिली पेंशन भी उन्होंने इसमें बढ़ा करके देने का काम किया। जबकि पहले हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे कि साहब फैमिली पेंशन भी शामिल किया जाए, जो आप नई पेंशन योजना लागू करें उसमें फैमिली पेंशन का भी प्रादुर्भाव हो। उन्होंने और आगे बढ़ते हुए इसमें 60% फैमिली पेंशन करने का काम किया है, जो एक बहुत ही सराहनीय जो कदम है भारत सरकार का और JCM द्वारा कराया गया फैसला। तो मैं पुनः भारत सरकार को और JCM के अपने सारे घटक दलों को और विशेष रूप से अपने महामंत्री कैबिनेट शिव गोपाल मिश्रा जी को कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आज उन्होंने हम लोगों को, रेल कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि सारे केंद्रीय कर्मचारियों को, जो 23 लाख के लगभग रेल केंद्रीय कर्मचारी हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर राज्य सरकार भी उसमें शामिल हो जाएंगे तो लगभग 90 लाख जो है कर्मचारी इससे लाभान्वित होने का काम करेंगे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूँ कि आज जो है ये आज एक जिसको कहते हैं कि टर्न पूरा यू टर्न लिया है भारत सरकार में, और ओपीएस के समकक्ष ही इस पेंशन को रखा गया है। थोड़ी बहुत जो कमियां 10% बाकी बची है वह भी हम लोग निश्चित तौर पर दूर कराने का काम करेंगे। हमने पहले भी आपसे कहा कि जब इस देश में पेंशन की स्कीम चालू हुई उस समय भी तमाम कमियां थी उसमें, जिनको धीरे धीरे करके हम लोगों ने दूर कराने का काम किया। और ये पहले भी कंट्रीब्यूटिव पेंशन स्कीम थी, बाद में फिर इसको ऑटोमेटिक पेंशन स्कीम भारत सरकार ने करने का काम किया। आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि हमारा जो 10% अंशदान है वह भी हमारा न लगे और हमको पूरी पेंशन जैसे ओपीएस में मिलती थी वैसी मिलनी शुरू हो जाए। धन्यवाद। मैं सुरेंद्र सिंह मलिक, रेलवे मजदूर का मंडल अध्यक्ष हूँ। आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बताना चाहते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो हमारी ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, रेलवे मजदूर यूनियन और JCM में हमारा जो संयुक्त मंच बना था, जिसमें सभी संघों में उनका भाग लेता, ये उसकी बहुत बड़ी सफलता है। हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात का बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने कर्मचारी की बात सुनी और उनके फेवर में निर्णय लिया। हमारी जो मेन मुख्य मांग थी इसमें कि जो हमारा रिटायरमेंट के 12 महीने वाला जो भी हमारी एवरेज पेंशन आता है उसका 50% प्लस ये हमको मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट हमारी मेन मांग थी वो मान लिया था। अब कर्मचारी जब भी रिटायर होगा तो 50% उसकी बेसिक प्लस ये मिलेगा। दूसरा, एज 4 के बाद जो भी हमारे कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए उनके लिए भी हमने कहा है कि वो
इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कर्मचारियों के लिए भी उन्होंने रखा है कि वो इस तरह के समझ सकते हैं। और ये 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू होगा। उन्होंने दोनों ऑप्शन रखे हैं। अगर कोई कर्मचारी एनपीएस में रहना चाहता है, उसमें फाउंडेशन नहीं है, या यूपीएस में आना चाहता है, तो दोनों ऑप्शन खुले हैं। केवल उसको एक ऑप्शन मिलेगा, वो यूपीएस में लेना चाहता है तो इससे यूपीएस अडॉप्ट कर सकता है। तो उसमें ऐसा नहीं है अगर कोई कहते हैं इसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छाइयाँ नहीं है, तो मेरे हिसाब से 90% हमारा जो ओपीएस था उसकी सारी सेवाएं कवर हो गई हैं। केवल 10% कुछ अनामली बची हैं, तो उनको भी धीरे धीरे हमारे पास जब उसका जो आएगा वो हमारे पास चीज़ें आएंगी, नियमावली आएगी, तो उसको हम देखेंगे पंडित जाति क्या क्या करेंगे। उस पर भी हम अगले भारत सरकार से संघर्ष करने के लिए अपने कर्मचारियों में संघर्ष करने के लिए हमारी एनी रेलवे मजदूरी का काम ही है संघर्ष करना। अभी जो मिला है उसको आप ले लीजिए और बाद में जो हमारी कमियाँ रहेंगी उसको भी धीरे धीरे हम पूरा करके उसका संघर्ष करते रहेंगे। हम इसको लगभग मान लीजिए जब 1-1-4 में हमारे पास जब 1-1-4 में हमारे ये एनपीएस लागू की गई थी एनडीए सरकार द्वारा, तो उस समय लगभग ना के बराबर लोग थे इसमें। उसके बाद जब लोग धीरे धीरे रिटायर होने लगे तो उसकी दिक्कतें सामने आई। करीब 4-5 साल बाद ऐसा हुआ था जब उसमें न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई थी। बीच में ही किसी कर्मचारी की अचानक किसी कारण से डेथ हो गई तो उसकी विधवा को कोई पेंशन मिलेगी, पारिवारिक पेंशन नहीं थी। तो उसके लिए भी ऑल इंडिया रेजिडेंट्स फेडरेशन ने अपने 2011-12 में एक साउथ कमेटी ली, जिसमें उनको कोई कर्मचारी अगर अपनी सेवानिवृत्त में न्यू पेंशन स्कीम में आता है तो उसके परिवार को ओल्ड पेंशन में लाया जाएगा। तो हम लोगों ने न्यू पेंशन में धीरे धीरे बहुत सुधार कराए थे, परंतु मेन मांग हमारी ये थी कि हमको एक निश्चित गारंटी पेंशन चाहिए, चाहे उसका नाम आप